तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है, हमें एक इक्वेशन दे रखी है 2x² प्लस कोस थीटा x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हम इसको बेसिकली जनरल इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम इसको कंपेयर करते हैं। तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 2, b की वैल्यू आ जाएगी कोस थीटा, c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1। तो इस इक्वेशन के हमारे पास दो रूट दे रखे हैं इन्होंने। इस इक्वेशन के हमारे पास दो रूट दे रखे हैं, अल्फ़ा एंड बीटा। तो बेसिक सा रूल होता है कि समीशन ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा होता है हमारे पास -b/a, जो कि हमारे पास हो जाएगा माइनस ऑफ कोस थीटा डिवाइडेड बाई 2, और प्रोडक्ट और रूट अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा c/a, जो कि हमारे पास हो जाएगा -1/2। अब हमें इसमें पूछा गया है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा की पावर 4 बीटा की पावर 4। तो इसकी हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने से पहले इसको पूरा डेराइव करना पड़ेगा। तो इसको बेसिकली हम नॉर्मल क्वाड्रेटिक फार्मूला से सोल्व करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा α² प्लस β² की पावर 4 माइनस ट्वाइस ऑफ α² β²। ये बेसिक से मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाया है, जो आप देख सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाएगा α² प्लस β² को हम करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा बीटा। अब हम α² प्लस β² की वैल्यू को ऊपर पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा की पावर 4 बीटा की पावर 4 इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ α² β²। तो हमारे पास सीधा वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो अल्फ़ा की पावर 4 बीटा की पावर 4 हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ कोस थीटा डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ -1/2 होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ 1/2 का होल स्क्वायर। अब हमें क्लियरली दिख रहा है कि अब इसको सोल्व कर लेता हूँ मैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 4 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर -1/2। तो हमारे पास बेसिक नॉर्मल इसका इक्वेशन आ गया अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1/2। तो अब हम देख सकते हैं कि ये स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये स्क्वायर है, तो ये कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 कोस की वैल्यू -1 से 1 तक जाती है, तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। इसका मतलब इसका मैक्सिमम और मिनिमम पूरा कोस थीटा पे डिपेंड करता है। जब कोस थीटा मिनिमम होगा, कोस थीटा मिनिमम कब होगा? कोस थीटा हमारा मिनिमम कब होगा? जब कोस थीटा मिनिमम होता है जब थीटा इक्वल टू π/2, जब कोस की थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0। अब यहाँ पे आप लोग सिर्फ -1 भी ले सकते हैं, लेकिन -1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे वो मिनिमम वैल्यू नहीं रहेगी। कोस थीटा 0 मिनिमम वैल्यू रहेगी, और मैक्सिमम वैल्यू कोस थीटा की जाती है 1। तो बेसिकली बस अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, इसका मिनिमम वैल्यू आएगा 0 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस हाफ, जो कि हमारे पास आ जाएगा हाफ। और अब इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होगा? जब कोस थीटा 1 होगा। तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस हाफ। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 25 डिवाइडेड बाई 16 माइनस हाफ। अब हमें पूछा गया है 16m प्लस कैपिटल M, इसकी वैल्यू पूछी गई। तो हमारे पास स्मॉल m हो जाएगा मिनिमम वैल्यू, जो कि हमारी हाफ है,
और कैपिटल M हो जाएगा हमारा मैक्सिमम वैल्यू जो है हमारे पास 25 डिवाइड बाई 16 माइनस हाफ। तो डायरेक्टली इसको पुट करते हैं 25 डिवाइड बाई 16 माइनस हाफ प्लस हाफ से ये कट जाएगा, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 25 इसका आंसर।